अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बने हैं, तो ये आप कहते हैं मसाइल हल होंगे, तो ऐसा तो मेरा ख्याल पॉसिबल नहीं है। उनका देखें जी, उनका एक ही टारगेट होता है, पैसा पैसा और पैसा। कैसे इकट्ठे करना है, कैसे हमने सर्वाइव करना है, कैसे हमने फैमिली को प्रमोट करना है, कैसे हमने दोस्तों को प्रमोट करना है, पाकिस्तान का कोई नहीं सोचता, जिसकी वजह से 76 सालों में हम यहाँ तक पहुँच गए। सेकेंडली, यही हाल हमारी ब्यूरोक्रेसी का है कि सुबह 11 बजे आओ, आगे मज़े के साथ एक कप चाय पियो, एक आधी मीटिंग करो, पीए को बुलाओ, 1 बजे लंच करो और 5 बजे उठ के जाके बात करो। मुल्क का कोई नहीं सोचता, क्योंकि ग्रूमिंग ही नहीं है, पता ही नहीं है कि हमने मुल्क हमारा अपना है। और यहाँ ये हाल है कि हम खुद भी घर का जितना भी होता है गंद, वो सारा गली में फेंकते हैं आज भी, कि यार गली तो हमारी नहीं है। अपने घर पे तो कितनी तवज्जो देते हैं, लेकिन गली के ऊपर या सड़क रोड के ऊपर कोई सोचने वाला नहीं है। इस वाले से एक दफ़ा पूरी कौम को कोई ऐसा लीडर आ जाए जो दरवेश किस्म का बंदा हो, जिसको कोई प्रोटोकॉल की परवाह ना हो, कोई उसको और मामलात की परवाह ना हो, आराम से वो आंधे आंखें बंद करके वाम का सोचना शुरू करेगा, वो लीडर बनेगा, वही तरक्की करेगा। और वो ये ना सोचे कि मेरा वोट बैंक, अभी तक लीडर यही सोचते आ रहे हैं कि मेरा वोट बैंक खत्म ना हो जाए, जिसकी वजह से वो जो करप्ट माफिया बैठी हुई है उनको भी अहमियत देता है। मेरा वोट बैंक कंप्रोमाइज करता है इस बात पे कि मेरा वोट बैंक हो जाए, मेरा एमपी नाराज हो गया, मेरी सीट चली जाएगी, मेरे एमएनए का ग्रुप नाराज हो गया, वो चले गए। वो मैंने खुद देखा, 10-15 एमएनए इकट्ठे होकर प्राइम मिनिस्टर के पास जाते हैं, जनाब ये हमारा काम करें, ये डीसी को चेंज करें, ये ना करें, और वो अंडर प्रेशर लेके आते हैं। अंडर प्रेशर होने की वजह से मुल्क का काम नहीं चलता। और दूसरी सबसे अहम बात है कि हम फ्री हैंड नहीं देते। एक वजीर तो बन जाता है, एक काउंसलर बंदा नहीं मान सकता, वो टीवी के आके ऊपर आके उसकी बेइज्जती कर रहा होता है, उसको बुरा भला कह रहा होता है, तो फिर आप उससे क्या मतोको करेंगे। हमने हर शोबे को, हर मिनिस्ट्री को, हर बंदे को बेइज्जत बना दिया है, बेइज्जत, और वो बन भी गया है, क्योंकि उसके काम ही ऐसे हुए हैं जिसकी वो फख्र से कह नहीं सकता, वरना क्या जुर्त हो। मेरे दादा ही एक मिसाल दिया करते थे कि जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बना तो उस वक्त डीसी था हमारा डिप्टी कमिश्नर गुजराने का। वो कहते थे कि जब वो कहता था कि गधे के गले में हार डाल दे सोने का, अगर चोरी हो जाए मुझे शाम को आके ले जाए। सब कुछ पता होता है, एक एसएचओ को भी पता है, एक डीसी को पता है, हर चीज को पता है, लेकिन आंखें बंद की है, मुझे क्या ये सोच होती है, यार मैं कुछ नहीं कर सकता। हम ब्यूरोक्रेसी के पास बैठते हैं, बात करते हैं, तो एक ही बात करता है कि मैं नहीं कर सकता जी, यहाँ ये नहीं कि तो अपना हिस्सा तो डाल, तो डिप्टी कमिश्नर हो तो तजाबत को ख़त्म कर। शहर की कितने हादसा होते हैं, कितनी जाने जाती है, लेने देखो एक उसी तरह वो एक सिस्टम बना हुआ है कि कतरा इकट्ठा करते हैं और करोड़ों रुपया तजाबत की शक्ल में उनके घर पहुँच जाता है। क्या जरूरत है काम करने। और यहाँ मुकाबलाबाजी हो रही है, जब तक मुल्क में मुकाबलाबाजी रहेगी पैसे इकट्ठे करने की, एक एसएचओ दूसरे एसएचओ पूछ रहे, यार तुम सुनाओ, ये नहीं पूछता कि मुझे लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन बताओ, कहता तुमने कितना महीने में कर लेते हो। मैंने अपनी कानों से सुना है, एक कह रहा है मैं 50 लाख महीने का आराम से आ जाता मुझे, एक एसएचओ। वो दुकानदारी का आगे बैठे हुए हैं। इस हालात में आप क्या तुमको कर सकते हैं। जब तक चीज जड़ से खत्म नहीं होगी, मुल्क मरा तरक्की करता हुआ नजर नहीं आ रहा। अल्लाह करे कि मामला जड़ से खत्म हो, हम आगे निकले, हम आगे पहुंचे। दुनिया कहाँ पहुंच गई है, अभी तक हम ही अपना ज़ेरी रकबा खत्म करते जा रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटियाँ बनती जा रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और कानून का डर खौफ है ही नहीं है। किसी डेवलपर माफिया को बोले ना कि हम जा रहे हैं, तो आगे मुस्कुराता है, जाओ थाने, जाओ कोर्ट में, जा क्यों नहीं रही, क्योंकि उसको पता है कि मैं अच्छा हो जाएगा, मेरी जान छूट जाएगी। वैसे तो ये 10 बंदे आगे मेरे दफ्तर बैठ जाता है, जब ये चला जाएगा पुलिस के पास या चला जाएगा कोर्ट के पास, मेरी मंत्री जा ही रही है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। इस वाले से हमें जो पोजीशन है, हमें जो देखना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा कि मुल्क अब नहीं तो फिर कभी नहीं। हम इस नौबत में पहुंच चुके हैं, इस वक्त इस किनारे में पहुंच चुके हैं इस वक्त कि हमें थिंक टैंक को सोचना पड़ेगा, थिंक टैंक को बैठना पड़ेगा
और जो पॉलिसी मेकर है उनको अपनी इना को ख़त्म करना पड़ेगा। इना को ख़त्म करके उनको बैठ के मुल्क की पॉलिसी बनाना पड़ेगी। आंखों में पट्टी बांधनी पड़ेगी। आप पट्टी में इसलिए कहता हूँ बांधनी पड़ेगी कि जब आपके सामने अजीज होगा, भाई होगा, रिश्तेदार होगा, मुल्क की खातर उसको नहीं छोड़ना। जब कानून की पासदारी होगी। एक छोटा सा मुल्क के सामने दुबई, ये शहर लाहौर से भी छोटा हो, पूरी दुनिया का सरमाया वहाँ आ रहा है। मैं उसे मेरे एक दोस्त से दुबई में, उन्होंने एक फिगर भेजी, मैं हैरान रह गया, यार क्या फिगर तुमने भिजवा दी। कहता जी 752 अरब डॉलर की एक साल में प्रॉपर्टी बिकी है दुबई में, 752 अरब डॉलर की। फिर उसने बताया 900 समथिंग की ट्रेड हुई दुबई में। इतना सा शहर हमें शर्म से, मैं अब क्या बोलूँ, शर्म से आगे मैं खाली जगह छोड़ देता हूँ, आप खुद फैसला करें। ये देखें हमारा मुल्क जो 7वीं बड़ी बेहतरीन आर्मी का मुल्क हो और ऊपर से एटमी पावर हो, हमने जलील करके रख दिया चंद लोगों ने। मैं कहता हूँ चंद लोगों ने। आप यहाँ, मैं अभी एक और चीज देख रहा था टीवी के ऊपर, एक बंदा आके ऐलान कर रहा है, शायद मैं उसका ऐलान बोल रहा था कि आए, ये पुलिस में कोई नहीं करती, ये कोर्ट शोर कोई नहीं करती, मेरे पास आओ, मुझे 30% दो, मैं आपका पैसे भी वापस लेके दूंगा, कब्जा भी छुड़वा के दूंगा, हाँ किसी को कार्नर करना मैं वो भी कर दूंगा। और टीवी के ऊपर आके बोल रहा है, यूट्यूब के ऊपर। तो ये हाल हो तो मैंने एक डीआईजी साहब से पूछा, ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं। कहते यार ये हमारे इलाके में नहीं आता। ऐसे हो रहा है कि आप सरेआम आगे बदमाशी कर रहे हैं, सरेआम धमकियां दे रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। हमने उनको हीरो बना दिया है, उन लोगों को जो विलन है, और जो हीरो है उनको विलन बना दिया, जिसकी वजह से हम मुल्क यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया है। हम क्या इसके ऊपर कर सकते हैं? हम हर एक बंदा परेशान है। एक अगर लाखपति है या करोड़पति है या हजारपति है, परेशान है कि मेरे साथ कुछ भी किसी भी वक्त पाकिस्तान में हो सकता है। बच्चा फोन ना उठाए तो पता चल जाता उसी वक्त। मुझे पता है, मेरी वो बच्चा फोन ना उठाए, 2 काले की उठाया नहीं है, तो माँ की वो दिल की, उस फैमिली की माँ की दिल की धड़कन देखने वाली थी। मैं वहाँ कुदरती बैठा हुआ, मैं कहा बाजी आप आराम से बैठे, क्या हो गया? कहती मैं उसको 10 मिनट पहले कॉल किया, अभी क्यों उठा नहीं रहा? उसको मेहमानों की कहेगी, खत्म होगी मेहमानों की कह रहे। वो कहती मेरा बच्चा। वो कुदरती जब वो 20-25 मिनट बाद रब्ता हुआ तो उसके मम्मा गाड़ी में पड़ा था मोबाइल, तो मैं इधर अंदर गया था। यानी कि ये नौबत आ चुकी है मुल्क में। कुछ छोटी बातें हैं, हमें थिंक टैंक फौरी तौर पर एक्टिव हो जाए, मेरा मशवरा फौरी एक्टिव हो जाए। जो साहब सदर रह चुके हैं, जो आर्मी चीफ रह चुके हैं, जो चीफ जस्टिस रह चुके हैं, और यहाँ ये बैठ गए कि मुल्क को सीधा करें। आइन बना था मुल्क के लिए, अगर उसमें कोई कमी पेशी है तो वो ठीक करे। या क्या आपने बनाया हुआ है? आप कोर्ट में चले जाए, अभी 45 साल किया, अभी पटो का फैसला हुआ 45 साल बाद। तो जो ये हाल है कोर्ट में कोई केस चला जाए ना, तो ये जो मुल्ज़िम पार्टी खुशी होती है। पिछले दो मैं एक साहब के पास बैठा हुआ, तो उसका बंदा सेक्रेटरी है, सर एक और केस हो गया कोर्ट में, कहता उसको बोलो जमानत करा ले। बड़ा मुस्कुराता हुआ बैठ गया। मैं कहा यार ये तो तुम्हारी रूटीन वर्क है, जमानत करा ले। कहते यार यहाँ क्या करूँ, ये मेरा काम, जो काम मैं कर रहा हूँ, तो रोज़ मसले साथ आते। मैं कहता तू काम क्यों करते हो? कहता मैं फिर क्या करूँ, मुझे इस शोबे ने, इस मुल्क ने बड़ा क्राइमर बना दिया। मैं कहा वो क्या मतलब? कहने लगा कि मुझसे वो बता वसूल करते हैं, मुझसे मर्जी लेते हैं, मैं काम करूँ ना करूँ, तो फिर मैं खुल के काम कर रहा हूँ। असल बात ये है कि उसको मर्जी देनी पड़ती है। जो बंदा एक दफ़ा आ जाए, फिर वो मर्जी देने के लिए लोगों के लिए आज भी काम अपना कर रहा है। ये हर तरफ सब्जी मंडी लगी हुई है, सब्जी मंडी बोलियां लग रही हैं। हम किसी इदारे में चले जाए, एलडीए में चले जाए, हम कहते हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया, क्या कर दिया? आप किसी एक्साइज में चले जाए, बोलियां लगी हुई हैं। आप वहां चले जाए, पुलिस स्टेशन चले जाए, क्या हो रहा है? डिप्टी कमिश्नर के पास चले जाए कंप्लेन लेके, वो कहता जी ये वहां जाए, टालते हैं। और जो जिसके कंप्लेन होती जिसकी, उसको फोन करके कहते हैं ये कंप्लेन आई हो, वो कहता अच्छा बहुत अच्छा केस को साइड पे करो, मैं तुम्हें पैसे भिजवा देता हूँ। ये कल्चर डेवलप हो चुका है। पूछ लें किसी से, हम बिजनेसमैन हैं, हम खौफजदा है। ये मुल्क में
हमें इस वक्त देखिए, जो हमारा पहला स्टेप है, पहला हमारा जो है सिलसिला, वो है मुल्क पुरसकून। हम क्या है फायदा जहां सुकून ना हो, जहां लोग बेचैन हो, बेचैनियां हो लोग। मुझे याद है, मैं मौजूद बोलता जा रहा हूँ, आज मैं बैठा हूँ कि मैं 1995 पे थाईलैंड में गया, तो रात 4 बजे में देखा लड़की अकेली अच्छा सा मेकअप कर कपड़े पहन के लाइट ये घूम रही है। तो मैं कहा यार ये क्या हुआ। फिर मैं सोचा ये पाकिस्तान नहीं है, थाईलैंड। यहाँ 6 बजे किसी लड़की को बोले ना रोड के ऊपर, हल्की सी शाम हो, किसी बेलें बजती हैं, किसी की है जरूरत वो उसको करे रोके। हर बंदा, क्योंकि कानून का खौफ खत्म हो चुका, हर बंदा इस बात में लगा हुआ है कि मैं शाम को कैसे करूं। ये नाका लगाते हैं ना, ये नाका लगा खड़े हो जाते हैं सिर्फ पैसे इकट्ठे करने के लिए, पैसे इकट्ठे करने के लिए। और क्या है, आप आ जाए तेजी के साथ, जितनी मर्जी तेजी के साथ आए। मैं पीछे वाकया सुनाता हूँ, वो घर पे कोई मसला हुआ तो मेरा बेटा आया फौरी तौर पर बड़ी रफ्तार में, कहता मुझे 2 जगह रोका है, ओवर स्पीड, और तुम कहाँ इतनी भागने जा रहे हो। तो मैंने 1000 रुपये रखा हुआ था, एक जगह 1000 रुपया दिया, दूसरी 1000 रुपया दिया, किसी पूछा नहीं। ये हमारा मुल्क है, और आवाम इस वक्त थक चुकी है और परेशान है। अब आप दोनों के पास स्टेयरिंग आ गया है, तो रज़ामंदी के साथ इनको खुश कर दे। और 76 साल जो इन लोगों ने, मजलूम अवाम ने, कहाँ 2.5 रुपये का डॉलर, कहाँ 300 रुपये डॉलर पहुंच गया है। तो आप बैठ जाएं और कानून साजी में किसी किस्म का लिहाज ना करें, और मेरिट की पॉलिसी रखें, जैसे आर्मी में मेरिट है। तो हर दायरे में यही पॉलिसी रखें, लोगों की दुआएं दें। खुदा हाफिज़।